Okay, hello students. So today we will start the first chapter of the standard 11 biology, the living world. Okay, हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी एक काफी ज्यादा डीप सब्जेक्ट्स में से एक अगर कोई सब्जेक्ट हमारे पास है तो वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी में आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि अगर आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही देखो तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही बायोलॉजी को उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप चैप्टर देखोगे तो वो यूनिट्स में डिवाइड है। पहला यूनिट आपको क्लासिफिकेशन के बेस पे मतलब द लिविंग वर्ल्ड, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फिर देन आफ्टर आपको मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावर्स गिवन है। ओके, ऐसे आपको गिवन, फिर सेल्स के बारे में गिवन है, आपको सेल्स एंड सेल डिविजन्स के बारे में गिवन है। ओके, फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में गिवन है, फिर हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में गिवन है, फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। और उसके अंदर फिर आपको कई सारे चैप्टर्स हैं। फिर स्टैंडर्ड 12th में आप जाओगे तो पहला यूनिट आपको रिप्रोडक्शन का है कि पहले तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है, फिर सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, थर्ड यूनिट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स है, फोर्थ यूनिट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है। तो मतलब यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली यूनिट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। एक यूनिट उसके 4 3 5 ऐसे चैप्टर्स भी आपको हो सकते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि हम उनको 1 बाय 1 करके करना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर आज हम क्लासिफिकेशंस का स्टार्ट कर रहे हैं तो हम चैप्टर 1 to 4 ही पहले करेंगे, उसके अलावा वाला कोई चैप्टर नहीं करेंगे। फिर अगर हम फ्लावर्स पे जाते हैं, प्लांट्स पे जाते हैं या मॉर्फोलॉजी पे जाते हैं तो हम उसी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। सो क्या है, क्योंकि ये सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्टेड देखने को मिलेंगे। उनमें से हम यहाँ पर पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर चैप्टर का नाम के अकॉर्डिंग लिविंग, ठीक है। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज लिविंग। ये सवाल अगर मुझसे 5th 6th स्टैंडर्ड वाले बच्चे से मैं पूछूं या जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड में था मुझसे पूछा जाए तो मैं काफी इजीली इसका आंसर दे सकता हूं कि कई सारी चीजें हैं, जैसे जो चल फिर सकता है, सांस ले सकता है, कई सारे ऐसे हैं, ठीक है। आपको लोअर स्टैंडर्ड में काफी बार आता होगा डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। अभी भी अगर मैं आपको कहूं कि आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में तो आप इजीली बता सकते हो। लिविंग क्या होते हैं सर, जो रेस्पिरेशन करते हैं, नॉन लिविंग जो रेस्पिरेशन नहीं करते, फिर लिविंग जो चल फिर सकते हैं, वो जो चल फिर नहीं कर सकते, फिर थर्ड जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। मतलब आप एक अच्छा खासा डिफरेंस बिटवीन मुझे लिविंग और नॉन लिविंग पे बता सकते हो। बट इन द बायोलॉजी लिविंग हमारे लिए एक अलग चीज है। हमारे लिए पहला टॉपिक यही है कि हमारे अकॉर्डिंग लिविंग क्या है, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं हम उन पे 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। जो पहले के टाइम पे साइंटिस्टों ने डिस्कशन किया वही डिस्कशन हम यहाँ पे भी करेंगे और उसी डिस्कशन के बेस पे हम यहाँ पे जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी व्हाट इज लिविंग और नॉट, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर हमें टॉपिक है ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पर लिविंग की बात हो रही है तो सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो तो ग्रोथ ही हो रहेगा, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था कितना था, आज मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ। सेम चीज आपके लिए भी एप्लीकेबल है। जब हम पैदा हुए थे तब हम कितने से थे, आज हम इतने बड़े हो चुके हैं। तो व्हाट इज इट, इट इज ग्रोथ और वो आपको लिविंग में ही देखने को मिलती है। क्या आपने कभी अपने टेबल को देखा है कि वो 2 साल पहले इतना था, 3 साल बाद इतना वो बड़ा हो गया? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ग्रोथ हमें यहाँ पर क्या दिखाती है कि जो भी सामने ऑर्गेनिज्म है इट इज एन लिविंग। अब यहाँ पर जो ग्रोथ के कैरेक्टर्स हैं, ट्विन्स कैरेक्टर बताया, मतलब 2 तरीके के होते हैं। अब जो ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका मतलब क्या, ट्विन्स मींस 2, ठीक है। मैं यहाँ पर सेम की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो दोनों होते भी सेम है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर है मास,
ठीक है। मास इन द सेंस मींस आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है। अब वेट कैसे बढ़ेगा, जैसे कि आपको पता है जब बेबी बोर्न होता है तब उसका वेट 2 kg, 2.5 kg, 3 kg इतना होता है, ठीक है। बट अभी जब आप जो एज में आपका वेट क्या उतना ही है, नहीं, किसी का 50, 55, 45 kg तक पहुंच गया है। सो ग्रोथ विल आल्सो इंडिकेट बाय द मास, कि जब भी मास बढ़ता है तब आपको क्या पता चलेगा, हाँ, कि सामने वाले की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। मतलब मास बढ़ेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगी, ग्रोथ बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कि वो जो इंडिविजुअल है उसके नंबर क्या करेंगे, जल्दी जल्दी ग्रोथ करना, मतलब ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के एक टाइम का जब हमारी 50 करोड़ पॉपुलेशन थी, आज हमारी 140 करोड़ तक पॉपुलेशन है, तो व्हाट इज इट, ग्रोथ, ठीक है। ये भी क्या है, हमारे लिए एक ग्रोथ है। दोनों है सेम, मतलब मास भी तो उसमें बढ़ता ही रहेगा ना, कि ऐसा तो है नहीं कि मास मेंटेन रहेगा। सो दैट्स व्हाई जब नंबर बढ़ता है ना तब भी हम उसे क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अब जो ग्रोथ है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको देखने को मिलती है, वो सबसे बड़ी चीज क्या लाती है, मॉडिफिकेशन। व्हाट दे ब्रिंग, मॉडिफिकेशन दे कैन ब्रिंग। अब मॉडिफिकेशन मींस, अब देखो क्या होता है ना कि अब मैं जैसे बढ़ता जा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मेरे हर एक चीज सिमिलर है, मॉडिफाई होता जाऊंगा मैं, ठीक है। कभी कभार आप देखते हो आपके बचपन की फोटो और अभी की फोटो में काफी ज्यादा चेंज होता है, फिर वो यार मैं तो इतना बदल गया। कभी कभार जो हमारे अंदर मॉडिफिकेशन आते हैं वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट की वजह से आते हैं, कि जो भी हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसकी वजह से जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन कहते हैं। अब मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे सेल्स का डिवीजन, ठीक है। जैसे आज मैं हूं, मेरे सेल्स जितना जल्दी जल्दी डिवाइड होंगे उतना ही ज्यादा मेरे अंदर मॉडिफिकेशन आएगा, चाहे फिर वो हाइट को लेके हो, चाहे वो न्यूट्रिशन को लेके हो, चाहे वो न्यूट्रिशन को लेके हो, तो उस तरीके की बात है। तो मींस जो मॉडिफिकेशन है ना वो आपको अलग अलग तरीके का देखने को मिलेगा। आप देखते हो ना कई सारे लोग अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाते हैं, वो कहते हैं मैंने तो अपनी गाड़ी को या अपनी बाइक को मॉडिफाई करवाया है। मॉडिफाई मींस हम अपने तरीके से कुछ ना कुछ ऐड करने की ट्राई करते हैं, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन। बट मॉडिफिकेशन के लिए सबसे जरूरी क्या है आपके लिए, सेल डिवीजन। अब एज यू ऑल नो दैट सेल डिवीजन, आज आपको किसी भी सेल का डिवीजन करना है, ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप के होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिज्म, एक तो प्लांट्स, दूसरे एनिमल्स, ठीक है। आपको पता है प्लांट्स में सेल डिवीजन अलग होता है और एनिमल्स में अलग होता है, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 6 का याद हो तो टिश्यू चैप्टर को लेके तब भी ऐसा कहा गया था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज हैं वो अलग अलग होते हैं। टिश्यूज सेल्स में से बनते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सेल भी अलग होता है। चैप्टर नंबर 5 अगर आपको याद हो तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, तो उसमें भी यही था, हमारे एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में काफी ज्यादा फर्क होता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें यही बताया गया है जो सेल डिवीजन होता है उससे आपको जो मेन मॉडिफिकेशन है वो प्लांट्स में अलग और एनिमल्स में अलग देखने को मिलेगा। अब एक और इस पे ट्रिक समझते हैं। प्लांट्स के लिए मॉडिफिकेशन क्या होगा, रूट ग्रो होना, स्टीम का ग्रोथ होना, लीव्स का ग्रो होना, फ्लावर ग्रो होना, फ्रूट ग्रो होना, ये उसके लिए मॉडिफिकेशन है। पर वही चीज हमारे लिए मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। आपके अंदर कोई फ्रूट फ्लावर नहीं ग्रो हो सकता, आपके लिए मॉडिफिकेशन अलग है। मतलब एनिमल्स के लिए मॉडिफिकेशन अलग है, तो कहीं ना कहीं प्लांट्स के लिए आपको मॉडिफिकेशन क्या देखने को मिलेगा, अलग देखने को मिलेगा। नाउ अब जो मॉडिफिकेशन होता है ना, चाहे फिर वो प्लांट्स में हो या चाहे फिर वो एनिमल्स में हो, वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने जैसे ग्रोथ में बताया इंक्रीज इन इंडिविजुअल नंबर, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक मैंगो ट्री है, ओके। ये मैंगो ट्री को मैंने ग्रो किया, काफी टाइम लगा, अच्छे से उसकी ग्रोथ करवाई।
मैंगो उसमें ग्रो हुआ, मैंने मैंगो को क्या किया, लिया उसकी सीड जो जर्मिनेट हो सकती है ना, उसको वापस से एक जगह पे सो कर दिया सॉइल के अंदर, और उससे नया प्लांट ग्रो करने की ट्राई की, तो दूसरा मैंगो प्लांट मिलेगा। तो आपको जो दूसरा मैंगो प्लांट मिलेगा वो दोनों आपको हमेशा कैसे देखने को मिलेंगे, सेम। ओके, वो दोनों आपको कैसे देखने को मिलेंगे, हमेशा सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम इन द सेंस मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी वो आपको दोनों सेम ही देखने को मिलेंगे। मींस उनका मॉर्फोलॉजी मींस बाहर का स्ट्रक्चर और जेनेटिक्स मतलब उनके अंदर दोनों आपको कैसे देखने को मिलेंगे, सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज आप ह्यूमंस में ले लो तो हमारे में ऐसा नहीं होता। हमारे में क्या होता है, हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। ओके, क्या होता है, हैप्लॉइड मेल एन और एन मिलके क्या बनाते हैं, 2n, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट क्या करता है, एक ही सेल हमारी पूरी बॉडी को बनाता है, इससे ही पूरी हमारी बॉडी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज व्हाट द मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल। मॉडिफिकेशन यहाँ भी हुआ, बट यहाँ आपको इतना नहीं दिखेगा जितना आपको यहाँ पे दिखेगा। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, 23 मेल में से आते हैं तो 23 फीमेल में से आते हैं। लेकिन आपका कोई भी कैरेक्टर आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिमिलर ही होगा। ठीक है आपके फादर मदर्स के, चाहे मेरे में ले लो तो मेरे फादर जैसे कैरेक्टर मतलब जेनेटिक्स है, बट मॉर्फोलॉजिकली मेरे और उनके कैरेक्टर नहीं मिलते। सेम फॉर माय ग्रैंडफादर एंड फादर, मेरे जो ग्रैंडफादर हुए हैं और मेरे फादर हैं उनके कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं सेम नहीं रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर दो जगह से आ रहा है, तो दैट्स व्हाई हैप्लॉइड विल मेक द डिप्लॉइड गैमेट। सो यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जब भी हैप्लॉइड और हैप्लॉइड आता है तब वो डिप्लॉइड बनाता है। यहाँ पर क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, यहाँ पर जर्मिनेशन हुआ, इसलिए आपको मॉडिफिकेशन बहुत कम लेवल तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब ये तो हो गया प्लांट्स के बारे में, पर एनिमल्स में भी कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एनिमल्स में भी आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब आप जानते हो एनिमल्स में दो टाइप होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ओके, वी आर मल्टीसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर में सेल रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन ये सब ग्रोथ में आते हैं। यूनिसेल्युलर आप सब जानते हो उनके पास एक ही सेल होता है सारी एक्टिविटीज के लिए। अगर यूनिसेल्युलर का सेल डिवीजन हुआ तो क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। अगर उसका रिप्रोडक्शन हुआ तो उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ। यूनिसेल्युलर में क्या होता है, सपोज इट इज एन ऑर्गेनिज्म, वो डिवाइड होके क्या बनाएगा, 2 डॉटर सेल्स। यहाँ पर कोई फादर नहीं होता, मतलब फादर इन द सेंस रिप्रोडक्शन नहीं होता, एक ही सेल अपने आप डिवाइड होके 2 नए सेल्स बनाना स्टार्ट कर देता है। सो यहाँ पर अगर सेल का डिवीजन हुआ तो वही क्या है, रिप्रोडक्शन है, और वही क्या है, ग्रोथ है। मतलब यूनिसेल्युलर के लिए सेल डिवीजन भी सेम ही है, रिप्रोडक्शन भी ग्रोथ ही है, और ग्रोथ ही ये दोनों है। मतलब तीनों स्टेटमेंट उसके लिए हमेशा क्या रहेंगे, सेम। तो दैट्स व्हाई उसके लिए क्या नाम दिया गया यहाँ पर, इंक्लूसिव। मतलब तीनों एक दूसरे के अंदर ही इंक्लूड है। मतलब रिप्रोडक्शन के अंदर ही सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है। मतलब ग्रोथ हुआ तो रिप्रोडक्शन हुआ होगा, मतलब रिप्रोडक्शन हुआ तभी सेल डिवीजन हुआ होगा। मतलब these three all are interconnected with each other। ऐसा हमारे मल्टीसेल्युलर में नहीं होता। जैसे सपोज मैंने मेरा यहाँ पर हाथ पे कट मार दिया तो यहाँ पर मेरा ब्लड फ्लो करेगा थोड़े टाइम के लिए, फिर यहाँ पर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा और नई स्किन आना स्टार्ट हो जाएगी। सेल डिवीजन हुआ, बट वो सेल डिवीजन के लिए ना मुझे रिप्रोडक्शन करना पड़ा ना मुझे ग्रोथ करनी पड़ी, तो वो चीज हमारे अंदर नहीं होती। हाँ, यूनिसेल्युलर में होती है, क्योंकि उनके लिए तीनों एक ही है। इफ अगर मैं रिप्रोडक्शन कर रहा हूं तो सीधी सी बात है मेरे सेल्स डिवाइड तो होंगे और ग्रोथ होगी, बट सेल डिवीजन इज नॉट रिलेटेड विद रिप्रोडक्शन और नॉट विद द ग्रोथ। मतलब जो सेल डिवीजन है उसका कोई लेना देना नहीं है मल्टी सेल्युलर में।
रिप्रोडक्शन और ग्रोथ से। जैसे अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मुझे कहीं पे लग गया और मेरे सेल्स डिवीजन हो गया और वहां पर न्यू ग्रोथ हो रही है, तो वो क्या होगा, सेल डिवीजन होगा और सेल्स की ग्रोथ होगी, बट उसके लिए मुझे किसी भी तरीके का रिप्रोडक्शन करने का रहेगा नहीं। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द ग्रोथ। प्लांट्स में, एनिमल्स में, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली आपने देखा कि जेनेटिकली तो हमारा सब कुछ सेम रहता है, बट हाँ मॉर्फोलॉजिकली आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि यूनिसेल्युलर में इंक्लूसिव कहा जाता है, तो मल्टी सेल्युलर में एक्सक्लूसिव कहा जाता है। ठीक है, मतलब हमारी ग्रोथ कैसी होती है, एक्सक्लूसिव, मतलब बाहर की तरफ से आपको देखने को मिलती है, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मतलब इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस वो अपने आप होता है, हम इंटरकनेक्टेड नहीं है। जैसे ये इंक्लूसिव थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे, हम यहाँ पर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। ये टोटली था हमारी ग्रोथ के बारे में। अब मेन क्वेश्चन तो वही आता है, मींस जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है क्या वो लिविंग है, तो उसका आंसर हमें एट द एंड ये मिला कि नॉन लिविंग कैन आल्सो ग्रो। क्या कहा गया, जो नॉन लिविंग है वो भी यहां पर ग्रो कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि नॉन लिविंग भी ग्रो करेगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप सबने माउंटेन देखा है? ओके, इट इज ए माउंटेन। सपोज अब ये माउंटेन है, आपको पता टॉप ऑफ द लेवल पे होगा, यहां पर अगर सपोज डस्ट पार्टिकल, सैंड, स्नोफॉल ये सब हो रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है ये पार्टिकल इस पे जमा होंगे। ओके, ये सारे पार्टिकल इस पे गैदर होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये क्या हो रही है, माउंटेन की ग्रोथ हो रही है ना। मैंने ग्रोथ हमारे लिए क्या है, वो ना मास में इंक्रीज, इसके मास में भी इंक्रीज होगा, धीरे धीरे नंबर में भी इंक्रीज होगा। सो दैट माउंटेन इज अ नॉन लिविंग, पर वो भी क्या दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है। सो दैट्स व्हाई यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि आवर प्रेडिक्शन की ग्रोथ ही लिविंग और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ग्रोथ कर सकते हैं, वो टोटली रॉन्ग है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर आपको ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे। ओके, सो इन दिस वीडियो हमें यही जानने को मिला कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी ग्रो करते हैं। मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो हमें ये प्रूव करे कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ग्रोथ होती है। ठीक है, ओके।